जाती है भाई। लोगों की नजर कुछ अच्छी नहीं है। अंदर क्या बोल रहे थे? बाप रे, लड़की स्कूटी लेके आ गई है, ये देखो। क्योंकि हमें सदा मौसम एक नहीं रहता है। बरसात आती है तो फिर सर्दी भी आती है, सर्दी आती है तो गर्मी भी आती है। तो वैसे ही अपनी जीवन की परिस्थितियाँ भी होती हैं, क्योंकि पैसा सदाबहार अपने पास नहीं रहता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए दोस्तों। मैं भी स्वस्थ ही हूँ, मस्त भी हूँ। और ब्लॉगिंग की आज टाइमिंग हो गई है 12:05। तो दोस्तों मैं निकल रही हूँ मार्केट की ओर। तो मैंने कहा चलते ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करें अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फटियाल। सभी का स्वागत है हिमानी फटियाल के फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह से टाइम नहीं मिला मुझे ब्लॉग बनाने का। तो दोस्तों मैंने कहा है, हाँ निकाल, कार चला सकते तो निकाल ले। हाँ मैं वहीं ठोकूंगी इसको। तो मेरी लड़की कह रही कार ले चलते हैं। तो मैंने कहा वहीं ठोकूंगी फिर। तो क्योंकि अभी मैं सीखी नहीं हूँ ढंग से, 1-2 बार गई थी बस हो के चलाने के लिए। फिर ऐसे ही हो गया। फिर कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी गाड़ी हमारी चले जाती है कहीं को, तो कभी ऐसी, कभी जो सिखाने वाले दादा है उनको टाइम नहीं मिलता है। तो सुबह से ऐसी लग गई थी, काम हमर लग गई थी। और आजकल उदासी के दिन आ गए हैं अब, तो फिर सो गई थोड़ी देर। ज़्यादा तो नहीं सो पाई, सोई होंगी ऐसी आधा घंटा तो कम से कम सोई होंगी। फिर लड़की बोली मम्मी चलो मार्केट नहीं चल रहे हो? क्योंकि मैं इससे कब से कहती मार्केट चलते हैं, घर का सामान लाना है, घर का सामान सब खत्म हो रहा है। और इसकी बुक भी लेके आनी थी इंटर की, तो बुक के लिए तो ये मना कर रही है क्योंकि बुक्स ख़त्म हो गए बस जहाँ से मेरे को लाने थे। क्या था वो, विद्या बंधु है कुछ ऐसी है, मेरे को अभी नाम नहीं आ रहा वहाँ का। 11 की बुक मैं वहीं से लाई थी। तो मैंने कहा फिर अभी इसके दिमाग में आया होगा चलो मम्मी चलते हैं। फिर कहती मार्केट, क्योंकि मेरी ये शाम को मीटिंग भी है। तो मैंने कहा चलो फिर चल देते हैं। तो थोड़ी देर ऐसी लेट गई थी। तो दोस्तों चलते हैं मार्केट की ओर, सामान ले आते हैं घर का। बहुत समय से नहीं गई हूँ घर का सामान लेना, तो घर का सामान हो रहा है ख़त्म। बाहर से धूप भी लग रही है बहुत तकड़ी। मैं तभी तो कहा बेटा सुबह चलो करके, धूप लग जा रही है आजकल बहुत तकड़ी। हेलमेट एक अपना लो, एक मेरे को दो। वहाँ चेकिंग होती है हेलमेट की रास्ते पे। तो ये जूते पहन ले जाऊँ फिर मैं? क्यों? सैंडल तो आपने पहन ली है मेरी। एक ही सैंडल थी आपके पास? मैंने मना भी नहीं किया। कब बोला मैंने? नहीं यार बेटा इसमें चल ही नहीं पाती हूँ मैं। हाँ आप पहन लो, आप पहन सकते हो। घाम लगना तो बिगड़ो। चलो नहीं आप चलो ना। नहीं लगाऊंगे, चलो आप। ज़्यादा दूर मत ले जाना। लड़की गई स्कूटी लेके आगे को। देख के क्रॉस करना बेटा, देख के। बच्चों को शौक हुआ ना, हम देते नहीं है डर के मारे स्कूटी। तो इतना बच्चा अंदर बाहर करके सीखा है। तो गाइस भूमिका चला रही है स्कूटी, मेरे को घटाल के ले जा रही है। देखो कहाँ तक ले जाती है मेरे को ये स्कूटी में। ये देखो, तो भूमिका शिव मंदिर तक लेके आ गई है मेरे को। ये देखो ये है शिव मंदिर हमारे गांव का, यहाँ तक लेके आई। यहाँ से अब मैं ले जा रही हूँ। थैंक यू इतना लाने के लिए भूमिका। तो गाइस मुझे जिस रास्ते से लेके आ रही थी वो रास्ता बंद था, और आगे रास्ता है, अगर वो भी बंद हुआ तो मैंने मीजी से बोला ही था मीजी इस रास्ते से मत लेके आओ, पर मीजी ने मेरी नहीं सुनी। मीजी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मीजी ने बोला मैं तुझे लेके आऊँगी यहाँ से। तो ये रास्ता खुला हुआ है गाइस, आप देख रहे हो स्कूटी जा रही है वहाँ पे, तो जाने दो फिर। ये रास्ता पापा जी की दुकान को जाता है। ये रास्ता पापा जी की दुकान को जाता है।
ये देखो पापा जी की दुकान, शीतल मम्मी का स्नैक्स। पापा जी का बैठे हैं। पापा जी ये है। हाय पापा जी। हाय पापा जी बोल। पापा जी हाय। पापा जी गाइस हम पहुंच गए हैं, मुझे गाड़ी लगा दी है। स्मार्ट बाजार दिखाओ यहाँ पे से। स्मार्ट हम यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो मैं स्मार्ट तो जोशी के वहाँ जाऊँगी। बाजार में है। तो जोशी के वहाँ जाऊँगी। उतनी दूर कौन जाएगा बेटा। तो ये आ गए हैं, आप लोगों को मैंने कितनी बार दिखा रखा है ये देखिए लड़की आगे चले गई है। ट्रॉली ले लो कोई ना यहाँ से पहले, बहनू ट्रॉली लो ट्रॉली। दोस्तों शैम्पू में छूट मिली हुई है, एक के साथ एक फ्री। ये देखिए ये क्या है देखना बुनू, ये जौ का आटा है इसमें, देखना तो एक ट्रॉली निकाल ले। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सामान घर का, फिर जो भी होगा। पहले किचन का सामान देखो भूमि, ठीक है। हाँ शैम्पू ज़रूर रख लो आप, शैम्पू ज़रूरी चाहिए आपको। खाना भी जरूरी चाहिए। खाना राशन लो पहले। इधर भी है जौ का, वो देखना दलिया, ठीक है। ये मैंने बिस्कुट लिया है अपने के लिए शुगर फ्री वाला। ये भूमि ने अपने के लिए शैम्पू लिया है। अभी कह रही मेरे को चोको भी लेना है। कितने का? सस्ता है, ले ले। उठाओ ऊपर को उसको। इतना बड़ा कितने का है? 500 रुपये का। 750 बोला मैंने। 700? हाँ। फिर इससे छोटा भी मिलता है बेटा, ले ले फिर ले ले। खाती तो हो हैं, भी खत्म हो जाएगा बेचारा। ले लो फिर अभी। तो दोस्तों यहाँ जूस है जो मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए ले लिया है। इसमें का लिया है मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए वाला। ये नहीं लिया मैंने, इनमें से लिया है कच्चा आम का और गुलाब का लिया है मैंने। इसमें से ऑरेंज लिया है मैंने। ये देखो सब जूस लगे यहाँ। हाँ रख लो, तुम्हें बॉर्नविटा भी चाहिए होता है, ले लो। मेरे हस्बैंड जी को जूस बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए ज़्यादा उनके लिए जूस लेके जा रही हूँ। मैं तो पी नहीं सकती हूँ, खुद इनमें चीनी होती है मिली हुई, तो हस्बैंड जी के लिए ले जा रही हूँ साथ साथ में, और लड़की भी ले रही है अपने के लिए साथ साथ में। और दोस्तों जो ये देखो नारियल का पानी लगा हुआ है, देखिए फ्रेश बिल्कुल। कितने का है? इसमें पानी मिलाने वाला है या ऐसे पीना है? ये ऐसे पीना है तो एक ही दिन के लिए हो जाएगा। ये देखो दोस्तों नारियल के पानी के सब, ये नारियल का एक के साथ एक फ्री भी है बेटा इसमें, देखो वो सामने लगा है। एक ले लो, एक के साथ एक फ्री है, ले लो, 2 ले लो। ये ओट्स लगे हैं दोस्तों जो मैं खाती हूँ, मैं ये लेने आई हूँ अपने के लिए, और जौ वाला दलिया लेने आई हूँ। ये सब ओट्स हैं, नमकीन वाले ओट्स हैं ये तो लगे। खा तो पाते नहीं हो आप, खा लेती हूँ, ठीक है। ले ले फिर, खा लेते तो बचाना मत। हाँ फिर यही मैं भी कह रही थी। चलो इतना सामान ले लिया दोस्तों, देखो हमने। जौ का दलिया तो ढूंढो, ये बहुत महंगे आते हैं बच्चा। तो गाइस यहाँ भी सब जूस लगे हुए हैं, नारियल का पानी लगा हुआ है जितने, क्योंकि गर्मी आ गई है तो सारे जूस ही जूस लगे हुए हैं यहाँ पे जितने हैं। यहाँ भी मेरे को जौ का दलिया नहीं मिल रहा है, पूरा ढूंढ दिया हमने। किसी ने मेरे से कहा था स्मार्ट बाजार से मिलेगा, लेकिन मेरे को यहाँ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ मिल रहे हैं गेहूँ का दलिया। मैं सोच रही थी गेहूँ को इग्नोर मारूँ, क्योंकि मेरे से कोई कह रहा था ना कि गेहूँ का दलिया मत खाओ क्योंकि उसमें भी शुगर होता है, लेकिन अब मिल ही नहीं रहा। यहाँ क्या करें, जब यहाँ नहीं मिल रहा तो विशाल में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? वहाँ तो मतलब ही नहीं है। और इतना सामान लेके विशाल कहाँ जाएंगे लाठी? सामान सब है यहाँ, लेकिन वो नहीं है। अच्छा मेरी बेटी कह रही खूब मत जाना। मैं से कह रही है कुछ देखने, वहाँ आगे देखने गई है कि जौ का दलिया है नहीं है, आगे की तरफ गई है वो। ये ले रखा है मिस्सी रोटी आटा, इसमें सब होता है, गेहूँ, उड़द की दाल, चने की दाल सब है। ये मैंने ले रखा है, इसमें मिर्च मसाला भी पड़ा होता है। ये अपने के लिए ले लिया मैंने, और अपने के लिए मूंग की दाल भी ले ली है, अपने के लिए ब्राउन चावल ले लिया मैंने, ये भी शुगर फ्री आलू के लिए होता है।
कभी मन करता है चावल खाने का। ये आ गई भूमि। एक ही लियो क्या? ले ले फिर, ले लो। मुझे को देखो यार, सोचो मैं कैसे ला रही होंगी। नहीं छोड़ो, कुछ नहीं है वो। ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं लेते, ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं लेते। और जितना फालतू की चीज़ें लिया वो कुछ नहीं। ऐसे फालतू थोड़ा मुझे तो सब राशन के अंदर आता है ना। चलो मुझे ने मुझसे छीन लिया। मुझे ने बोला कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा मैं भी उठा लेती हूँ। और मुझसे छीन लिया आपने, मुझसे कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं भी थोड़ा उठा लेती हूँ। भारी बहुत हो रहा है। हाँ देख इतना भारी हो रहा है कि लड़की चले गई है आगे को, मैं चल रही हूँ पीछे पीछे। अब यहाँ से लेना है मेरे को सर्फ एक्सल साबुन हाबुन लेने हैं यहाँ से। लड़की यारी विशाल चलते हैं, मैं इतना सामान लेके कहाँ जाएंगे अब। तो दोस्तों अब आ गए हम सर्फ एक्सल में। ये मशीन में डालने वाला है। क्या नाम है इसका? सर्फ एक्सेल। ये ऐसा क्या आ गया सर्फ एक्सल फिर? हाँ हाँ, नानू को फूल पसंद आ गए हैं। क्या करेगी इनसे? दरवाजे में लगाएगी, दिवाली में तो लगाते हैं। ये देखो तक यहाँ को इलेक्ट्रॉनिक का सामान, यहाँ को सब केतली हेतली जैसे कोई इतना है यहाँ को। ये चूल्हे, ये लड़की को ये पसंद आ रहे हैं, ये पसंद आ रहे हैं इसको। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, जहाँ मिलते हैं कपड़े। सामान घर का सब ले लिया है। मैं क्या करती हूँ 3-4 महीने का सामान स्टॉक कर लेती हूँ अपना किचन का, उसका वो तो ले लिया है मैंने। अभी बिलिंग नहीं कर रखी है, तो लड़की को कुछ अपना स्पेशल चीज़ लेनी है, तो अपना हुआ फिर पर्सनल चीज़ है इसकी अपनी। फ्रॉक लेनी है, अब पकाऊँगी ना। अभी आ गए हम कपड़े वाले पोर्शन में। चिमटी एक ही पड़ी है, इसको ले ले इसमें से, अंदर लगी है। भी देखो भूमि का पीछे से आ रही है। तो दोस्तों हम जाने लग गए हैं यहाँ से बिल कटवाने के लिए। जो लड़की का अपना पर्सनल था वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत मेरा भी था शुगर का, मतलब एक ही चीज़ नहीं मिला मेरे को, वो था जौ का दलिया। यहाँ भी नहीं है। वैसे दलिया दाल हाल तो ला गई हूँ। अब यहाँ से करते हैं हम बिल कटिंग, चलते हैं। और लड़की कह रही मेरे को भूख लग गई है बहुत तकड़ी। कहाँ गई भूमि? वो आ गई पीछे से। तो भूमि को भूख भी बहुत तकड़ी लग रही है। ये जब भी मेरे साथ आती है ना, इसको भूख ज़रूर लगती है। घर में दिन भर पड़े रहेगी, इसको भूख नहीं लगेगी। तो चलते हैं बिल कटवाते हैं। तो हम बाहर पे आ गए हैं और अब कर रहे हैं हम अपनी पैकिंग थैले में, क्योंकि हमें सामान के साथ ये पॉली बैग मिला। ये एक पॉली बैग 27 रुपये का आता है। ये हमें सामान में मिले हुए हैं। तो लड़की कर रही है पैकिंग, लड़की पैकिंग कर रही है। लग जाती है भाई। लोगों की नज़र अच्छी नहीं है। अंदर क्या बोल रहे थे? बाप रे, सामान दो जरा, तुम्हारे पैसा खरीद रहे हैं हम। डालने बोलते ना। लड़की कर रही है पैकिंग। मैं बैठी हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत। नहीं मत दिखाओ। तो ये हम बाहर पे हैं। सामान दिखा रहे, 2-3 दिन तक बीमार पड़ जाते हैं हम लोग। ये देखिए, अब मेरी लड़की को लग गई है भूख। मैंने कहा पैकिंग कर फटाफट। गाड़ी हमारी उधर खड़ी है, तो यहाँ पे देखते हैं अगर कोई डोसा वोसा मिलता तो लड़की को खिला देती हूँ। लड़की स्कूटी लेके आ गई है, ये देखो। अरे वाह, डर लगी आपको? तो दोस्तों सामान यहाँ पे रख दिया है, अब स्कूटी में डालते हैं इसको। वो सामने है पिज़्ज़ा का, वहाँ पे इसको खिलाते हैं कुछ। हाँ, इसको डिग्गी में डालो, पहले डिग्गी में डाल लो। 2 बैग आप पकड़ोगे, 2 मैं आगे से रख लूँगी, ठीक है? लेके जा रही है स्कूटी उधर पे सामान में, वहाँ पे हम खाना खाएंगे। अब भी बैठ गई है यहाँ पे के लिए, यहाँ पे बैठ चुकी है। और हम आए हैं ये भैया की दुकान पे। देखो दोस्तों, कौन कौन सी स्ट्रॉबेरी वाली और क्या फ्रूट है? केसर पिस्ता। केसर पिस्ता वाली कुल्फी।
ऐसे तुम्हें कोई क्या मतलब खिलाऊँ? बहुत मम्मी का बस 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 दीदी उसको पैसे दे दो दीदी, हाँ? बेचारे बच्चे को पैसे दे दो दीदी। तो दोस्तों घर पहुंच चुके हैं और टाइमिंग हो गई है 3:45। मैं सोच रही थी भाभी आ गए होंगे, दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ गए होंगे। वो शायद मुझे लग रहा है ससुर जी के घर चले गए हैं। कोई बात नहीं, मीटिंग पर आ जाएंगे। और अभी मीटिंग वाले आ जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे, फिर यहाँ पे होगी महिलाओं की मीटिंग। तो थोड़ा मैं सस्ता लेती हूँ, सामान तो अभी नहीं लगाती क्योंकि फिर अभी मीटिंग वाले आ जाते हैं। सामान लगाएंगे जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी इसके बाद, तब तक थोड़ा सस्ता लेते। मेरी लड़की भी वास्तव में थक गई है, बैग बहुत भारी हो रहे थे क्योंकि वो निरमा से भारी हो जाते हैं, सर्फ एक्सल बिम्बार से। तो इसने बहुत हेल्प की है। वहाँ से मॉल से सीढ़ी से नीचे लाई है, फिर अभी इसने पूरा बाहर से अंदर सारा है। मैंने गाड़ी चलाई। देखो लड़की ने उठाया बैग बाहर से, सब यहाँ पटेल दिए है। पटेल के उठा के दिया तो उठा के देखना तो। दोस्तों ये आटा मैं अपने के लिए लाई हूँ, ये सुगर आलू के लिए है। इसमें क्या क्या है, मडुआ, गेहूँ, बाजरा, पता नहीं क्या क्या है। 5 किलो का कट्टा है, अपने के लिए लाई हूँ मैं। ये सुगर आलू के लिए होता है। ये जितना भी मेरा सामान है, क्योंकि कभी अपने पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि हमें सदा मौसम एक नहीं रहता है। बरसात आती है तो फिर सर्दी भी आती है, सर्दी आती है तो गर्मी में आती है। तो वैसे ही अपनी जीवन की परिस्थितियाँ भी होती हैं, क्योंकि पैसा सदाबहार अपने पास नहीं रहता है। तो मैं अपने समूह से जो मेरी मीटिंग होती है उसमें से पैसा निकाल के ऐसी अपनी व्यवस्था करके, तो मैं क्या कर लेती हूँ, 3-4 महीने का सामान इकट्ठा रख लेती हूँ। जैसे मैं लाई थी सामान कब, नवंबर या दिसंबर पे लाई थी मैं अपने के लिए। तो आप मार्च भी जाने वाला है, अब देख लो आप। तो अभी भी मेरे साबुन के नहाने के दो साबुन दो होंगे। सर्फ मेरा ख़त्म हो गया था, सर्फ हस्बैंड जी लेके आए, मैंने अभी देखो वहीं पर रखा है। तो मैं लाती हूँ कि दूसरा सर्फ हस्बैंड जी दूसरा लेके आते थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इसमें का एक रेड कलर का भी आता है, तो हस्बैंड जी अलग अलग क्वालिटी के आने लगे हैं। तो मैं जैसे सर्फ है, बिम्बार है, हार्पिक है, फिनाइल है, कोलगेट है, नहाने वाला साबुन है, तो ये चीज़ें मैं क्या करती हूँ, 3 महीने का 4 महीने का इकट्ठा रख लेती हूँ। हाँ सर्फ मेरा बहुत लगता है। मैं जैसे 7 किलो 6 किलो सर्फ लाती हूँ, नहीं चल पाता है सर्फ मेरा, कम चलता है क्योंकि कपड़े इतने धुल जाते हैं, इतने धुलते हैं। महीने में कम से कम 4-5 राउंड तो मेरे कपड़े हो जाते हैं, उसमें सर्फ मेरा बहुत लगता है। मिल गया? हाँ अभी लगाती हूँ, इसको पैर में बहुत दर्द हो रहा। तो मैं ये है कि इस बीच में अगर पैसा नहीं हुआ तो अपने घर पे स्टॉक रहता है। तो यार नहाने का साबुन भी है, कोलगेट भी है, बिम्बार भी है, सर्फ एक्सल भी, सब कुछ रखा है। और राशन में खाने के लिए गेहूँ हम साल भर का रख लेते हैं। चावल का खर्चा हमारा कम है क्योंकि लड़की खाती है, कभी कभी मैं भी खाती हूँ कभी कभी। लेकिन मैं आज अपने के लिए ब्राउन चावल लेके आई हूँ, शुगर फ्री वाला। एक बार मैं बहुत पहले लेके आई थी, 6-7 महीने पहले, मुझे अच्छा नहीं लगा वो खाने में। तो फिर मैं आज फिर ले आई उसको। महंगा है लेकिन वो कितने का है बेटा? एगो 100 कितने का आपने? 130 का है, 155 का पता नहीं किलो। तो मैं 2 किलो लेके आई हूँ अपने के लिए फ़िलहाल। मैंने कहा अच्छा लगेगा तो कभी कभी जैसे अब लड़की के लिए बनाती मेरा मन जाता है तो अपने के लिए थोड़ा बना लूँगी, क्योंकि वो लेके आई हूँ। एक मेरे को दलिया नहीं मिला, जौ वाला। सब कहते हैं जौ वाला दलिया खाना, उसमें शुगर नहीं होता है। गेहूँ में भी शुगर होता है वैसे, लेकिन वो नहीं मिल पाया मुझे। जैसे मैं अपने के लिए ओट्स लेके आई हूँ। मेरी लड़की कहती है सुबह, मेरी लड़की लेके आई थी मेरे लिए, कब लेके आई थी, जनवरी में लेके आई थी ओट्स। मैं अपनी लड़की को बीमार नहीं ले गई थी। तो नाश्ते में जैसे कभी नहीं बनाने का मन करता है रोटी, तो ओट्स पका के गर्म पानी में खा लो उसको। तो ओट्स लेके आई हूँ अपने के लिए। और मूंग की दाल, ये आटा मैंने अभी आपको दिखाया, आटा हो गया। और एक आटा ऐसा है उसमें मसाले भी मिले हुए हैं और 2-3 प्रकार का है। मैं सोच रही हूँ सब मिक्स कर दूँगी। मडुआ का आटा मेरे पास है ही, मडुआ गेहूँ सब मिला है, सब मिला दूँगी सब, क्योंकि प्योर मडुआ का आटा नहीं गूँदा जा रहा है, रोटी भी नहीं बन पा रही उससे। तो दोस्तों इनको सामानों को सब समेट लेते हैं,
फिर अभी भाभी और मेरी कक्या साहब, मेरी दरानी लोग भी आ जाते हैं, मीटिंग वाले भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी मीटिंग पे है। तब तक मैं काम कर लेती हूँ थोड़ा, फिर मिलेंगे आप लोगों को बाद में। मिलेंगे क्या, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। इतना ही रखते हैं ब्लॉग।